नमस्कार दर्शकों, मैं गरिमा चित्रांशी स्वास्थ्यम जयते में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज हमारे साथ हैं केजीएमयू के क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग की डाइटिशियन मिस अंजलि नेगी। मैम, हमारे साथ इस चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसा कि गर्मियों की बात हो रही है, तो गर्मियों में एक हेल्दी डाइट के विषय में आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी या किस तरीके से आप डिफ़ाइन करती हैं? देखिए, गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और हम सभी को पता है कि गर्मियों के मौसम में डिफरेंट टाइप की जो डिज़ीज़ होती है, स्किन डिज़ीज़ होती हैं या हेल्थ से रिलेटेड डिज़ीज़ होती हैं, वो बढ़ जाती हैं। तो गर्मियों में देखिए, बाहर का तापमान बहुत ज़्यादा होता है, इसी के चक्कर हमारी बॉडी का जो तापमान होता है वो भी बढ़ जाता है। इसमें इतनी सारी बीमारियां होती हैं, जैसे डायरिया हो गया, भूख का ना लगना हो गया, या फिर एसिडिटी हो गई, या हीट स्ट्रोक हो गया, या फिर घमौरियाँ हो गई। तो ये सारी बीमारियां हैं जो मतलब गर्मियों के मौसम में ही होती हैं। तो गर्मियों के मौसम में सबसे पहले इन्फेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस मौसम में हमें ऐसी डाइट लेनी चाहिए जो पहले तो हमारी बॉडी को जो पानी की कमी है उसको पूरा करे, और दूसरी जो ठंडी हो, ठंडी चीज़ें बहुत ज़रूरी है गर्मियों के मौसम में। और उसके अलावा आप ऐसा खाना खाइए जो आपका डाइजेस्ट हो सके, मतलब जो आपको हज़म हो सके, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जैसे कि अगर आप डाइट कोई ले रहे हैं तो सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो सबसे पहले एक गिलास में आधा नींबू निचोड़कर पिए, क्योंकि नींबू में विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, जो हमारी बॉडी के जो फ्री रेडिकल्स है उसको रिमूव कर देता है, और वो एक मतलब इम्यूनिटी बूस्टर भी होता है। तो पेट तो साफ़ वो करता ही है, तो ये एक बहुत अच्छा शुरुआत है आपकी डाइट की। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप ब्रेकफास्ट लें तो उसको हैवी लीजिए, उसको मतलब लाइटली मत लीजिए कि आपने नॉर्मल चाय पी ली या ब्रेड खा लिया, ऐसी चीज़ें नहीं। आप अपनी डाइट में मोस्टली जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फाइबर रिच जो डाइट होती हैं, जैसे जो आज का सीजनल फ्रूट्स हैं, या फिर जो हमारा दलिया है या स्प्राउट्स है, तो ये सब चीज़ें आप अपने में इंक्लूड करेंगे, या एग है, दही, लस्सी, ये सब चीज़ें इंक्लूड करेंगे तो एक बैलेंस डाइट आपका बनेगा। जो मॉर्निंग का जो प्रोसेस होता है, मतलब आपको दिन भर एनर्जी मिलेगी। तो ये चीज़ें आपको अपनी डाइट में। मैम, गर्मियों की बात करें तो लिक्विड इनटेक की भी बात आती है, जो हमें तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो लिक्विड इनटेक में आप क्या क्या चीज़ें सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, लिक्विड इनटेक में सबसे पहले तो है पानी। पानी आपको दिन भर में कम से कम 3 से 5 लीटर तो पीना ही पीना है। आप कहीं भी ट्रैवल करें, पानी लेके जाइए। सेकेंडली ये है कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये नहीं कि आप बाहर से कोई चीज़ खरीदें तब पीजिए, आप घर में बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो नारियल पानी आप पर डे ले सकते हैं, आम पन्ना पी सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं। आपको हर एक चीज़ बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी फ्रूट्स लेके आइए, अपने घर में ही फ्रूट जूस बनाइए। ज़रूरी नहीं कि आप बाहर का जो डब्बा प्रोसेस जो जूसेस आते हैं उसको लें, आप इजीली अपने घर में बना सकती हैं, चाहे वो कोई भी फ्रूट हो। मैम, जैसा कि आपने जिक्र किया हीट स्ट्रोक का, जो कि गर्मियों में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, तो इस विषय में आप क्या बताना चाहेंगी, या फिर आप ऐसा क्या सजेस्ट करना चाहेंगी जिसकी वजह से हम हीट स्ट्रोक से बच सकें? देखिए, हीट स्ट्रोक, आप बाहर जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको तो गर्मी लगेगी, लू तो आपको लगेगी, ठीक है। मतलब कोई भी जाएगा, चाहे आप कितना भी कपड़ा बांध लें, फेस कवर कर लें, तो वो आपको लगनी ही है। तो देखिए, जब भी आप कभी बाहर जाएं, अपनी पानी की जो बॉटल है उसको साथ में लेके जाएं। आप कहीं भी ट्रैवल कर रही हैं तो पानी आपको साथ में लेके ही जाना है। सेकेंडली, जब आप देखते हैं कि जो बेल के जो शरबत जो बनाते हैं, ठीक है, वो आप ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। वो बहुत हेल्दी होता है, स्पेशली हीट स्ट्रोक जिनको होता है उनके लिए। और जैसे कि घमौरियाँ भी, आप स्किन में बहुत रैशेस कर जाते हैं, मतलब आपको बहुत दिक्कत होती है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, जो अगर आप सलाद ले रहे हैं तो जो रेड अनियन होता है उसको अपनी डाइट में ज़रूर इन्वॉल्व करें, क्योंकि उसमें क्वारसिटिन नाम का एक तत्व होता है, मतलब एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो हमारे स्किन की जो डिजीज़ है, इन्फेक्शन से, उससे हमें बचाता है। तो और भी जो हमारी डाइट में जो चीज़ें हैं, जैसे लिक्विड डाइट हमारी होती हैं, ये सब चीज़ें आपको इंक्लूड करनी पड़ेंगी, तभी आप थोड़ा और अंदर से फ्रेश भी फील करेंगी, और आपके जो स्किन से रिलेटेड डिजीज़ है वो भी नहीं होंगी।
और बाकी जो आपका जैसे टमाटर है या फिर आपके जो ग्रेप फ्रूट है मतलब अमरूद है, ये सब इंक्लूड कीजिए क्योंकि इनमें लाइकोपिन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो जो हीट रेज हैं मतलब जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं सन की, उससे मतलब आपको प्रोटेक्शन देगा। तो मैं तो बोलूँगी ये सब चीज़ें अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए, तो ये सब चीज़ें हेल्दी है। मैम गर्मियों की बात करें तो इनडाइजेशन एक बहुत कॉमन समस्या है। ऐसे कौन सी चीज़ें आप बताना चाहेंगी जिनको नॉर्मली गर्मियों में आप खाने को अवॉइड करें? देखिए गर्मियों में तो बहुत सारी चीज़ें अवॉइड कीजिए, मतलब खाने से ज़्यादा क्या अवॉइड करना है इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फर्स्टली ये है कि जैसे जो आप बाहर का खाना खाते हैं ज़्यादा ऑयली है या ज़्यादा मतलब मसालेदार है, मतलब आप रेस्टोरेंट जाते हैं, ढाबा जाते हैं, आपको नहीं पता होता है कि कब का बना है, कब का उन्होंने बासी आपको खिला रहे हैं या फिर कैसा उन्होंने वाटर यूज़ किया है, कंटामिनेटेड वाटर है कि कोई भी चीज़ें। जैसे अब ठेले पे हम लोग भी जैसे कभी कभी जाते हैं तो सोचते हैं कि चलिए चाट बतासा खा लें, उसमें नमक की क्वांटिटी कितनी है, कैसे हाथों से बना हुआ है, तो इतना सब चीज़ें आपको दिखता है लेकिन अवॉइड आप लोग कर देते हैं कि नहीं चलो खा लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि आपको इस मौसम में ऐसी चीज़ें खानी है जो आपको डाइजेस्ट हो सके, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स और जो सीजनल फ्रूट्स है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें जो वाटर कंटेंट है बहुत ज़्यादा है। तरबूज खाया, तरबूज में सबको पता है कि 90 to 95% हमारा वाटर कंटेंट रहता है। वो मतलब आपका ना ही खून बढ़ाता है बल्कि खून को साफ़ भी कर देता है। तो जितनी भी जो सीजनल फ्रूट्स हैं जैसे हमारा ये तरबूज है, खरबूजा है या फिर अमरूद है, अंगूर है, खीरा है, ककड़ी है, पुदीना है, ये सब इंक्लूड कीजिए क्योंकि इनमें सिर्फ पानी ही नहीं होता है बल्कि विटामिन ए होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जितने भी हमारे जो मिनरल्स होते हैं वो सब इनमें होते हैं। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा अपने डाइट में प्रेफर कीजिए और जो बाहर का तला भुना और ऑयली जो मसाला जो होता है उसको अवॉइड कीजिए। मैम हमारे साथ इतनी अहम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दर्शकों, आज हमारे साथ थी केजीएमयू के क्रिटिकल केयर मेडिसिन की डाइटिशियन मिस अंजलि नेगी। तो अब इसी के साथ मैं इस चर्चा को यहीं विराम देती हूँ। अगले चर्चा में एक नए विषय के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।